हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे टॉपिक द सोलर सिस्टम। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो जो आपके सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट है वे है आपका मरकरी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके प्लैनेट्स। ये है हमारा सन, जिसे कि हम स्टार भी कहते हैं, और ये है आपका मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये रहेगा इसका सीक्वेंस। तो पहला जो आपका क्लोजेस्ट प्लैनेट है वे कौन सा है? वे है मरकरी। जो आपके फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इन्हें हम इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और जो जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक है उन्हें हम क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट्स, और जिन्हें कि हम गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। जो आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है वे है आपका जुपिटर। अर्थ और जो वीनस है, वीनस को बोलते हैं हम क्या? अर्थ ट्विन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सबसे दूर कौन सा है ग्रह? तो वे है आपका नेपच्यून। अगर हम सन से देखें तो सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है? वे है आपके नेपच्यून की। पहले आपका प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में क्या किया था? IAU ने प्लूटो को क्या डिक्लेयर किया था? ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो अब ये आपका प्लैनेट सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहा। अब हमारे सोलर सिस्टम में सन है और साथ में हमारे क्या हैं? 8 प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वे है आपका जुपिटर, लेकिन जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वे कौन सा है आपका? तो जो सन के सबसे निकट है तो वे है आपका मरकरी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़। तो कौन सा है? वे है आपका जुपिटर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनर प्लैनेट। तो आपने ये बताना है कि इनमें से इनर प्लैनेट कौन सा है। तो जो पहले 4 प्लैनेट हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये हैं आपके इनर प्लैनेट, और जो इसके बाद वाले हैं वे हैं आपके आउटर प्लैनेट्स, जिन्हें कि हम जोवियन प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब जो ये आपका इनर प्लैनेट है इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? ज़मीन देखने को मिलती है। तो इनमें से आपका इनर प्लैनेट कौन सा हुआ? तो वे है आपका अर्थ। तो ये देखिए यहाँ पे हैं आपके इनर प्लैनेट्स अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, और ये हैं आपके आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ आपने ये बताना है कि इनमें से आउटर प्लैनेट कौन से हैं। तो ये इनमें से कौन कौन से आपके आउटर प्लैनेट है? नेपच्यून भी आउटर है, सैटर्न भी आउटर प्लैनेट है, जुपिटर भी आउटर है, एंड यूरेनस भी आउटर है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? आउटर प्लैनेट। इन्हें हम गैसियस प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये प्लैनेट्स हैं इनके अंदर गैस देखने को मिलेगी, और ये आपके जो इनर प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली लार्जर भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने गैसेस को क्या करके रखा होता है? होल्ड करके रखा होता है। वैसे तो आपकी इनर प्लैनेट में भी गैसेस होती हैं, लेकिन जो सन की इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन जैसे कि मैंने बताया था, जो सन की इनकमिंग रेज होती हैं वह क्या करती हैं? वह इनकी जो गैसेस हैं उन्हें क्या करती है? वह इस्केप हो जाती हैं। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनमें जो गैसेस हैं वह इस्केप नहीं होती। तो इस कारण ये आपको देखने में भी क्या दिखेंगे? ये आपको बड़े दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो आपने ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो चमकीला भी है और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है। तो वे है आपका वीनस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो आपका वीनस है इसे हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ मार्स इज़ नोन एज। तो आपने ये बताना है कि जो आपका मार्स है यह किस रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपका एज ए रेड प्लैनेट। हम मार्स को बोलते हैं ना एज ए रेड प्लैनेट। तो यह जो आपका मार्स है ये कौन से नंबर पे आता है? पहले आता है मरकरी, फिर वेनस, फिर आपका आता है मार्स आता है।
क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये है आपका वीनस। अब इसे अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं? वह इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ का और जो वीनस का जो साइज़ है वह क्या है, सेम है, तो इसलिए हम इन्हें अर्थ ट्विन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़। तो आपने ये बताना है कि जो आपका पृथ्वी है इसकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वह कौन सी है, तो वे है आपकी मून। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो इसे मैं पहले बता चुकी हूँ, तो वह कौन सा है, तो वे हम कहते हैं किसे, आपके वीनस को। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। तो आपने ये बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो वे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ गैनीमेड। तो ये रहेगा इसका आंसर, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ वीनस इज़ कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज। तो आपने ये बताना है कि जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि पहले ऑप्शन में लिखा है इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। सेकेंड उन्होंने लिखा है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड इन्होंने लिखा है कि इनका साइज़ और जो शेप है वे क्या है, सिमिलर है किसके साथ, अर्थ के साथ। तो जो इसका आकार है पृथ्वी के साथ क्या है, समान है। तो इसमें क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था कि वीनस को अर्थ का ट्विन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका साइज़ और जो शेप है वह सिमिलर है किसके, अर्थ के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ द प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मून देखने को मिलते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सैटर्न। तो सैटर्न जो है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, किसके बाद आता है, ये आपका जुपिटर के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ फोबोस और डीमोस जो आपके ये मून्स हैं ये कौन से प्लैनेट के हैं, तो ये हैं आपके मार्स के। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ द स्टेटस ऑफ प्लूटो इज़ डिमोटेड टू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, लेकिन 2006 में इसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, इसे डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ द प्लैनेट विद रिंग्स अराउंड इट इज़ आर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसके क्या है, जिसके आसपास आपको रिंग्स देखने को मिलती हैं, तो वे है आपका, तो ये सारे प्लैनेट्स हैं जिनके आपको अराउंड क्या देखने को मिलती हैं, रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग्स। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें आपको रिंग्स देखने को नहीं मिलती। तो अगर हम बात करें अर्थ की, तो इसमें आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी नहीं, ना ही आपके वीनस में रिंग्स हैं और ना ही आपके मार्स और मरकरी में रिंग्स हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से किसी के पास भी रिंग्स नहीं देखने को मिलती। बात करें अगर हम अर्थ की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और वीनस क्या है आपका, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, और इसे हम क्या कहते हैं साथ में, इसे हम कहते हैं अर्थ ट्विन। जो आपका मार्स है इसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पे आपको इस प्लैनेट में आपको आयरन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव। तो आपने ये बताना है कि जो नेपच्यून ग्रह है इसमें कितने चंद्रमा हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 14 मून्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द अर्थ। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो अर्थ के रिगार्डिंग सही है। पहली स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा गया है अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर देखने को मिलता है। बात करें अगर हम बी ऑप्शन की, तो इसमें कहा गया है इट हैज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे आपको नेचुरल सैटेलाइट देखने को मिलती है, और वह कौन सी है आपकी सैटेलाइट, वे है आपकी मून। तो ये भी आपका ठीक है।
थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये कहा गया है कि ये सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये भी आपका ठीक हुआ, क्योंकि जो आपका पहले मरकरी आता है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, तो ये थर्ड नंबर पे है। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो ये आपका फिफ्थ नंबर पे आता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके ठीक हुए। तो इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 इज द ग्रीन प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो वे आपका कौन सा है, आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो वे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूरेनस। तो यूरेनस जो है इसे हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, मीथेन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 इज द प्लैनेट दैट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने ये बताना है कि वो प्लैनेट जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं वे आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। सो जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं प्लैनेट्स वे कौन से हैं, तो वे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वीनस एंड यूरेनस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वे कैसे मूव करेंगे, वे करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर सूर्य ना हो तो आकाश का रंग क्या होगा। तो अगर सन ही नहीं होगा तो फिर आपका जो आकाश का रंग होगा ब्लैक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं ये किसके बिटवीन, मतलब कौन से दो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में ये दिखाई देते हैं। तो वह कौन से दो प्लैनेट्स हैं आपके पास ये चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ये देखिए, ये है आपका मार्स और ये है आपका जुपिटर और इसके बीच में आपको देखने को मिल रही है ये एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप याद रखना कि एस्टेरॉइड बेल्ट है ये आपको देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। Question number 25 is the largest volcano, Olympus Moon, which is also the solar system's tallest mountain, is located on। तो आपने ये बताना है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि है आपका ओलस मोनस, जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, वह कहाँ पे स्थित है। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मार्स। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मार्स में। और जो मार्स है ये कौन सा है आपका प्लैनेट, ये है आपका रेड प्लैनेट। ये रेड प्लैनेट है। अर्थ आपका ब्लू प्लैनेट है। और जो आपका जुपिटर है ये है आपका लार्जेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 26 इज इनर प्लैनेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो इनर प्लैनेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। साथ में इनर प्लैनेट्स को क्या कहते हैं हम, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट्स। और क्या कहते हैं उन्हें हम, गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 27 इज आउटर प्लैनेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, और तो उन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं, ये हैं आपके किनके नाम, इनर प्लैनेट्स के नाम। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, मून ऑर्बिट्स द अर्थ एवरी। तो आपने ये बताना है कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है तो ये कितने डेज में करता है, तो ये करता है आपका 27.3 डेज में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। तो आपने ये बताना है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूरी गैगरिन। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आपके स्पेस में गए थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री से थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30, द प्लैनेट विद लीस्ट डेंसिटी। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी सबसे कम डेंसिटी देखने को मिलती है। तो डेंसिटी जैसे कि आपकी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपकी सबसे कम किसकी देखने को मिलती है, तो वे है आपका सैटर्न। जो सैटर्न है इसकी जो डेंसिटी है वे क्या है, सबसे कम है। तो जो आपके डेंस प्लैनेट्स होते हैं वह कौन से होते हैं, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और डेंसिटी जो होती है वो किसका रेशो होती है, मास और वॉल्यूम का। और जिसकी डेंसिटी हाई होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वह ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेंसर होगा। और जो डेंसिटी होती है आपके सैटर्न की, तो वे होती है 6.58 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपकी होती हैं मास ओवर वॉल्यूम की। अब जो आपके आज के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, तो वे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी वेदर फिनोमिनन। Question number 2 is the nitrogen in the ecosystem is circulated by. Question number 3 is which is the highest layer of the atmosphere in which meteors burn up after entering Earth's atmosphere. So thank you so much for watching this session.